5 चीजें जो किसी को भी फॉलो करने चाहिए, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने, ये 5 चीजें मुझे नोटिस कर रहा हूं कि आपने काफी अच्छे अच्छे मेंटर्स का नाम ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है। आज के समय में तो सब कुछ ऑपरेटर ही चला रहा है, हमारे हाथ में, रिटेल के हाथ में कुछ भी नहीं, हम पैसा नहीं कमा सकते। कैन यू नेम एटलीस्ट 2 ट्रेडर्स वेल नोन ग्लोबली जो सही में टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा बनाए? क्योंकि ये मैं नहीं, काफी सारे लोग पूछते क्या कोई ऐसे ट्रेडर भी है जिनने शायद पैसे भी बनाए। लाइक लर्न टू बुक अ लॉस, कि लॉस बुक करता सीखी जा तो तू यहाँ टकीस। 16 साल की उम्र से अगर कोई ट्रेडिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस हो जाए और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 3 डिकेड का अनुभव हो जाए शेयर बाजार से, तो उससे बेटर हम और किससे सीख सकते हैं ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। आज ऐसे ही एक गेस्ट को मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, और जैसे कि आपको पता है हम अपने इसको पॉडकास्ट नहीं ज्ञान कास्ट बोलते हैं ताकि ज्ञान की धाराएं बहें। तो हमारे साथ है विशाल मलकान जी। कैसे हैं विशाल जी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड आई होप जैसे आपने बताया ज्ञान बटेगा आज। बिल्कुल, सब लोग आप है तो बिल्कुल बटेगा। और मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम काफ़ी सारे ट्रेडर्स को होती है, बिकॉज हमें काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कितने लोग ट्रेडर्स हैं कमेंट्स में ट्रेडर्स लिख देना, कितने इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स लिख देना। तो ट्रेडर्स में एक प्रॉब्लम आती है सर, वो कहते हैं कि हम जब एंटर होते हैं तब तो वो ब्रेकआउट दिखता है, हमें चार्ट हमको ब्रेकआउट दिखा रहा है, वो एंटर हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, राइट। और उसके बाद उनको हो जाता है नुकसान। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पहली चीज है, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे एक ट्रेडर पहचान सके कि फॉल्स ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है एंड किस प्रकार से वो अपने पैसे बचा सकता है? परफेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आई थिंक कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट जो होता ही है बहुत बार, उसको अवॉइड कंप्लीटली आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि फॉल्स होने वाला है तो कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, बट उसको जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं। और उसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप उसको हायर टाइम फ्रेम से देखें, जैसे अभी आप देखो कि 15 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ या डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैं उसका वीकली चार्ट या मंथली चार्ट अगर वो स्ट्रांग है और उसके साथ साथ वही डायरेक्शन में उसका ब्रेकआउट भी हो रहा है डेली चार्ट में, तो वो ब्रेकआउट फेल होने का चांस कम हो सकता है। ब्रेकआउट ज़्यादा फेल कहाँ होते हैं? जब वीकली चार्ट थोड़ा सा वीक है या साइडवेज है, बट डेली चार्ट में ब्रेकआउट होता है तो वो फेल हो सकता है। और इसीलिए जो स्टैंडर्ड रूल है बुक्स में वो है हायर टाइम फ्रेम रूल्स। ओके, वो अप्लाई करेंगे तो ब्रेकआउट, जो फेलियर ऑफ ब्रेकआउट से वो कम हो जाएंगे। वाह, बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही सॉलिड आपने इस पे आंसर दिया है। बट सर, मुझे एक और प्रॉब्लम है। हम आज के टाइम पे जब भी अपना ब्रोकर का ऐप खोलते हैं तो पहला एक वो आ जाता है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर एक्चुअली मेकिंग लॉस। या और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रही है, ये खुद सेबी बोल रही है कि राइट इतने सारे नुकसान कर रहे हैं। राइट। एंड उसमें भी कुछ लिखा रहता है कि एवरेज शायद वो 50,000 ही बनाते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट में चले जाते हैं। तो इधर से मेरे 2 सवाल हैं। पहला चीज़ है, एक ट्रेडर के ऊपर सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो स्कैल्पिंग करता रहता है, पूरा कॉस्ट तो उसी में निकल जाता है। हाँ, जब वो एंड ऑफ द ईयर अपना ब्रोकरेज रिपोर्ट खोलेंगे तो एसटीटी में चले गए ये। तो पहली चीज़ है, एक ट्रेडर कॉस्ट कैसा बचाए, और दूसरा, आखिर जब इतने सारे लोग नुकसान कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग करें ही क्यों? परफेक्ट। दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहले तो कि जो स्कैल्पिंग, जॉबिंग, इंट्राडे, वो जब मैं बिजनेस माइंडसेट से आता हूँ और मैं बिजनेस भी सिखाता हूँ, तो मुझे लगता है अगर एक बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे चलता है? जब मैं अपने रिसोर्सेज को काम पे लगा दूँ, वैसे पैसा लगा दूँ, टाइम लगा दूँ, लोगों को लगा दूँ, मशीन ऑटोमेशन लगा दूँ और मैं फ्री हो जाऊँ। सो बिजनेस का अल्टीमेट गोल है कि मैं पैसा बनाऊँ, स्केल अप करूँ और फ्री हो जाऊँ। तो जब आप स्कैल्पिंग, जॉबिंग करते हो तो आप फ्री नहीं हो। वो ऐसे डे ट्रेडिंग हो गया, वैसे वैसे बोलते हैं ना, मजदूरी होगी। तो वो दिहाड़ी पहले ले रहे हैं जी। हार्ड अर्न मनी हो गया, एंड यू डोंट गेट फ्रीडम। जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं बनेगा। तो देर आर वेरियस वेज टू मेक मनी वाइल यू डोंट वर्क, बट द लेट द मनी वर्क, एंड दैट इज वेयर यू डू स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इसलिए हमने प्रोग्राम्स में, वीडियोज में मैं हमेशा बताता हूँ कि इसको पैरेलल इनकम रखो, इसको मेन इनकम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेन इनकम मतलब लोगों को लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, और करते करते वो सामने बैठ के इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, न्यूज़ आते रहता है, टेलीग्राम, ये सब, उसके चक्कर में वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो इफ यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन, जैसे बोलते हैं दूर से देखोगे तो प्रॉब्लम और सब बराबर दिखता है, नजदीक जाके दिखते हो तो बहुत बड़ा दिखता है। सो दैट्स द वन सॉल्यूशन, दैट यू शुड गो अवे फ्रॉम द स्क्रीन, रिड्यूस योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग विच विल सेव यू कॉस्ट। क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करो, क्वांटिटी ट्रेड्स पे मत करो। मैं तो बोलता हूँ कि महीने में 1 या 2 ट्रेड करो, या हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड करो, और अच्छा क्वालिटी ट्रेड करो और स्विंग ट्रेड पकड़ो, तो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। वन, एंड द सेकंड थिंग विच इज 9 आउट ऑफ 10, जो आप बता रहे हो कि 9 मोस्टली 90% लोग लॉस करते हैं, वो तो स्टैट्स
अभी नया नहीं है, वो तो सालों साल से है। स्टॉक मार्केट का रेशियो वही है कि 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, 5% प्रॉफिट करते हैं, बाकी 5 ब्रेक इवन पे रहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि 90% पीपल हैव नो सिस्टम्स, no knowledge, no education, no kind of systematic approach. They do random trading. कभी मुझे टीवी पे दिखा, कभी मेरे को न्यूज़ पे मिला, कभी मेरे फ्रेंड ने बोला, कभी मुझे ऐसा गट फीलिंग हुआ कि आज बढ़ेगा, राइट? ऐसा बहुत करेक्ट, फीलिंग होता है बहुत करेक्ट, लोगों को, मैं जब अपने को भी होता है, सबको बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सो व्हेन यू डोंट हैव अ प्रोसेस ड्रिवन वर्क, इट विल नॉट गिव यू अ सेम आउटपुट। रैंडम इनपुट विल गिव यू रैंडम आउटपुट, करेक्ट, राइट? इफ यू वांट टू हैव लाइक, अब मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आप बॉम्बे में खाओ, बैंगलोर में खाओ, चेन्नई में खाओ या यूएस में खाओ, फ्राइज का टेस्ट सेम है क्योंकि इनपुट सेम है। इनपुट सेम है सब जगह पे, लोग सेम है, मशीन सेम है, ट्रेनिंग सेम दी गई है, तो सेम आउटपुट निकलता है। और वो काफ़ी वो जो बेच रहा है फ्रेंच फ्राइज, उसको एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि वो करेक्ट, बहुत बोरिंग प्रोडक्ट है, रोज वही करेक्ट, काम कर रहा है। करेक्ट, लेकिन बोरिंग प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। वाओ, तो अगर अपने ट्रेडिंग को मैं सिस्टमाइज कर दूं कि ये होगा तो मैं बाय करूंगा, ये होगा तो सेल करूंगा, विच इज लाइक अ ट्रेडिंग सिस्टम विच इवेंचुअली बिकम्स बोरिंग। और बोरिंग से पैसा बन सकता है, लेकिन मोस्टली 90% लोगों को क्या चाहिए? पैसे से ज्यादा किक एक्साइटमेंट, चाहिए। करेक्ट, जो किक लगता है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से लगता है, ड्रग से लगता है, वो किक चाहिए। इसीलिए दैट्स द रेशियो विच मोस्ट पीपल। नाउ लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, इज दैट इफ 90% लूज मनी, वेयर इज इट गोइंग टू? 10%, To the yeah, 10%. So you have enough room to make money if you have some edge over this 90%. And वाओ, that edge can be the system. ओ वो एज हो सकता है, वो सिस्टम, सिस्टम या रूल या मेथड या प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हो, जो 90% लोग कर ही नहीं रहे। तो आपको जीतने के लिए बहुत कुछ मारफोड़ कुछ नहीं करना है। छोटा सा एक सिस्टम फॉलो करना है कि उनसे ज़्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, वो बाहर के इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड करते हैं। आप सिंपल टेक्निकल टूल्स को फॉलो करो एंड यू हैव एन एज। ओके। आई वांट टू गो बैक, आपने एक अच्छी चीज बोली। अब देखिए, स्वाभाविक से बात है, आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस। एब्सोल्युटली। मेरी ऑडियंस के दिमाग में होगा कि सर ने काफी आसानी से तो कह दिया कि आप हफ्ते के 2 ट्रेड करो, मैं महीने वाले को टच नहीं कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, वीकली 2 ट्रेड। ठीक है। तो ये अगर मुझे वीकली 2 स्विंग ट्रेड लेने हैं, फर्स्ट मेरे को कितना परसेंटेज टारगेट करना चाहिए? क्या ये कैपिटल होना चाहिए या पर ट्रेड होना चाहिए, और कितना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ आपके हिसाब से? परफेक्ट। सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस ओवर दिस इयर्स, कि जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात आती है, विच इज बेसिकली BTST और स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इतने सारे बैक टेस्टिंग करके लाखों ट्रेड करने के बाद एक ही चीज समझ में आया कि जब एंट्री होता है, एंट्री आप सिस्टम से करो या जो भी आपका पैरामीटर है, ठीक है, आप एग्जिट मॉनिटरी करो। मतलब 5% मिला या 5,000 मिला या 10,000 मिला, जो भी आपका क्वांटिटी है, वो शॉर्ट टर्म में एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जिट जैसा कुछ नहीं होता है। आप बेचोगे, बाद में और ऊपर जाएगा, जाने दो, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, अगले हफ्ते आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा, उसका ओके, अफसोस मत करो। सो ठीक डोंट है, कन्वर्ट योर स्विंग ट्रेडिंग इनटू पोजिशनल ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जस्ट बिकॉज इट इज मूविंग। आपने एंट्री किया, एग्जिट मॉनिटरी किया, परसेंटेज वाइज हो या अमाउंट वाइज हो, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। अब स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सिंपल RSI जो हम सिखाते हैं, ऑल दैट कैन बी डन। एग्जिट आप अपना डिसाइड कर लो, और स्टॉप लॉस तो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। अगर मैं जब भी एंट्री करता हूँ कि एक अंदाजा टारगेट होता है, कंफर्म तो कुछ नहीं होता है कि ठीक कितना है, जाएगा, बट अंदाजा टारगेट है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, या यहाँ पे फिब लेवल है, यहाँ पे पिछली ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो एक टारगेट मिलता है। नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया कमाओगे। दैट्स द थिंग यू नीड टू फॉलो, एंड दैट्स द वे टू ट्रेड शॉर्ट टर्म। और हफ्ते में 2 ट्रेड करो, दैट शुड बी मोर देन इनफ। ओके। बट हियर इज अ काउंटर जो अगेन ऑडियंस के थ्रू से आएगा, कि एक बहुत बड़ा डर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आज से कुछ हफ्ते महीने पहले कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, आई डोंट वांट टू नेम, मे बी एक रिन्यूएबल है, पीपल विल गेस इन द कमेंट्स, जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, एंड सडनली वी कैन सी नाउ इट इज लाइक 40-50% डाउन फ्रॉम इट्स हाईएस्ट लेवल्स। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, काफी बार हो रहा है। तो सर क्या होता है कैश ट्रेडिंग में, जब आप कह रहे हैं कि हम वीकली 2 ले लें या महीने में 2 ले लें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई इंसान वो लेके जाता है स्टॉक, लेट्स टेक एक बैंक है जिसके अंदर सारा रिटेल घुसा रहता है, इट्स अ वेरी कॉमन बैंक, उसको लोग काफी बड़े लेवल से लेते जा रहे, वो 300 का था, 250 का था, 200 था, अब तो वो मतलब बिलो 30 भी चल रहा है, तो काफी लोग। तो सर कैश ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा डर रहता है, लेट्स से कैश स्विंग में मैं पहले आ रहा हूं एंड देन आई विल गो टू द अदर पार्ट, कि लोगों को डर है कि आज मैंने एक स्टॉक लिया और अगर वो उसके बाद क्रैश हो गया, गिर गया, अब क्या? तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस? सो ओनली सोल्यूशन इज कि मार्केट में, पूरे मार्केट में आपके कंट्रोल में 2 ही चीज है। आपके कंट्रोल में एज अ ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, विच इज योर एंट्री एंड योर स्टॉप लॉस। ओके,
Okay. बाकी कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कितना ऊपर जाएगा, FII क्या करेगा, DII क्या करेगा, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ऑपरेटर क्या करेगा, कुछ भी नहीं है, करेक्ट। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेगा, टीवी पे क्या अनाउंस होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक। मुझे पता है कि अगर मैं 100 में ले रहा हूँ तो मेरी औकात 90 रुपए पे लॉस बुक करने की है, 10 रुपए की, उतना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। फिर वो 400 वाला 300 200 हो जाए, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। मैं 10 रुपया लॉस, मेरा जो, मैं हमेशा ये स्टैंडर्ड लाइन यूज करता हूँ जो मैंने 16 साल की उम्र में सीख लिया था, इसलिए आज तक टिका हूँ यहाँ पे। तो मैं जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाता था, कॉलेज में था मैं, केसी कॉलेज में, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से नज़दीक है, 10 मिनट वॉकिंग पे है। तो मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट में हुआ, मैं ऐसा बोलूँगा, केसी Wow. कॉलेज साथ में हो गया। ओके। तो वहाँ पे जब जा रहा था तो वो नया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुआ था 95-96 में, उसके पहले पिट होता था। तो एक छोटा सा ऑफिस था, रोटुंडा बिल्डिंग है 7 माले का, उसके ऊपर बड़ा टावर है। तो 7th फ्लोर पे मैं जाता था, तो एक ऑफिस, वहाँ पे 20-25 लोग ट्रेड कर रहे थे, और एक अंकल थे जो सीनियर थे, जो सबको एडवाइस करते थे कि ये वो, और सब उनसे एडवाइस लेते थे। वो अंकल ने मुझे एक बार एडवाइस दिया कि बेटा इधर आ। मेरे को लगा कुछ टिप देंगे। बोला कि क्या कर रहा है? बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुमको क्या लगता है इधर लोग पैसा बनाते हैं? बोला हाँ, आप ही तो एडवाइस करते हो। तो होता है एडवाइस लेते हैं लेकिन सुनते नहीं है, और ये लोग अगले साल नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे। मैं यहाँ पे 10 साल से 20 साल से खड़ा हूँ। उसके पीछे एक गोल्डन गुरु मंत्र है, जो अगर तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो गुरु मंत्र मानेगा तो तू इधर टिकेगा। तू अभी Okay. नया नया शुरू Wow. कर रहा है, एंड दैट गुरु मंत्र ही टोल्ड मी इन गुजराती, आई विल टेल यू इन लाइक, लर्न टू बुक अ लॉस। कि लॉस बुक करता सीखी जा तो तू यहाँ टकीस, विच इज लाइक इफ यू लर्न टू बुक अ लॉस तो तू यहाँ पे टिकेगा, और बॉल रोज आती है। इट्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग। Wow. And then the second statement he made was amazing, which is still in my imprinted in my brain, is that उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। Wow. So that is Okay. the lesson I learned। और उसके बाद बहुत बार उंगली काटी है, कभी कभी कलाई भी काटी है, हाथ भी काटा, लेकिन गला नहीं कटने दिया। और मैं वही गलती लोग करते हैं कि वो रुक जाते हैं 400 वाला 200 तक, वो 100 पूरे तक, इधर तक 50 आने का वेट हाँ। करते हैं, बिल्कुल। तो आपके पास दूसरा मौका है, मतलब ये कोई 2020 मैच या 1 डे Wow. मैच या 5 डे मैच नहीं है, लाइफ लॉन्ग मैच है। करेक्ट। So the game here, which I want to address the crowd, is not about making money. The game here is about survival. आप बच जाओगे 2-3 साल 4 साल मार्केट में, बॉल को समझने लगोगे, पिच पे टिके रहोगे, विकेट बचा के रखोगे, विकेट इज योर कैपिटल, then you'll understand the game. So give yourself some time, and especially youngsters जो है आजकल देखते हो कि instant gratification, करेक्ट। उनको रातों रात पैसा बनाना है। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट का पता नहीं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? सो दैट यू हैव टू गिव, कुछ भी चीज, बड़ी चीज करने के लिए एक टाइम लगता है। करेक्ट। डॉक्टर बनने के लिए टाइम लगता है, इंजीनियर बनने के लिए टाइम लगता है, सीए बनने के लिए टाइम लगता है, उसी तरह ट्रेडर बनने के भी टाइम लगता है। तो वो अगर आप अपने आप को 2 साल दे दो कि मैं यहाँ पे गेम में टिका रहूंगा 2 साल, बिना कोई विकेट गवाए या छोटी मोटी विकेट, छोटा मोटा लॉस होगा, बट टिका रहूंगा, गेम को समझता हूँ। क्योंकि अगर आप कोविड के बाद ज्वाइन हुए 21-22 के बाद, तो आपने बेयर मार्केट देखा ही नहीं है, आपने क्रैश देखा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बॉल आई नहीं अभी तक। जब आएगी तब पता चलेगा कि टिकोगे कि नहीं टिकोगे। करेक्ट। तो वो पहले बॉल देख लो, वो वाली आएगी। Wow. इट्स अ साइकिल, करेक्ट। देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट लाइक कि आज कुछ, इस बार कुछ अलग हो रहा है। इट्स अ साइकिल, इट हैज टू कम एंड इट विल कम। इफ यू सर्वाइव दैट, यू अंडरस्टैंड द मार्केट, देन यू नो कि डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करते हैं, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करते हैं, चॉपी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, देन यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। वाओ। टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल ट्रेडर, आज जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। समबडी रिकग्नाइज्ड मी, थोड़े से ओल्ड से थे, तो मेरे पास समय था गाड़ी आने के लिए, तो मैं बैठा उनके साथ। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, ही इज़ ऑल्सो इनटू मार्केट्स, ही रिकग्नाइज्ड मी। तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट होके बोले, अभिषेक जी मैं इस बाजार में हूँ लास्ट 10 साल से, पर आज के समय मैंने पैसा नहीं बनाया, लेकिन आज के समय में तो सब कुछ ऑपरेटर ही चला रहा है, हमारे हाथ में, रिटेल के हाथ में कुछ भी नहीं, हम पैसा नहीं कमा सकते। आई वॉन्ट योर ओपिनियन अराउंड दिस थिंग। आई थिंक दैट ऑपरेटर पहले से है, म्यूचुअल फंड पहले से है, ब्रोकर्स पहले से, सब लोग पहले से, अभी उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ओके। वैसे ही रिटेल की भी तादाद बढ़ती, जो आपका 90 और 10 का रेशियो है ना, वो रेशियो सालों साल से वही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रेशियो वही रहता है, सैंपल साइज बढ़ता जा रहा सैंपल है। साइज बढ़ते जा रहा है। Okay. और इनफैक्ट इट इज सो गुड दैट टेक्निकल एनालिसिस जो हम बात कर रहे हैं, मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हूँ 100%। करेक्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस इज व्हाट, द बेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज मास साइकोलॉजी। मास साइकोलॉजी है, Correct. मास हमेशा एक तरह से बिहेव करता है, जिसके वजह से जो पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में वो बनते हैं। अब मास बढ़ते जा रहा है, तो द मोर इफेक्टिव इज टेक्निकल एनालिसिस, मोर Okay. इफेक्टिव इज योर चार्ट पैटर्न्स, more Okay. accurately it works rather than in a illiquid market or the market which does not have a depth.
अब मार्केट की डेप्थ बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो साइकोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स बेटर नाउ देन एवर. वाओ. बट व्हेन यू मेंशन टेक्निकल एनालिसिस, सर, बिकॉज आप काफ़ी पढ़ते हो, खुद के लर्निंग पे इतना कंट्रीब्यूट करते हो, मेरा पहला ये सवाल है इस चीज़ पे, कैन यू नेम एटलीस्ट 2 ट्रेडर्स वेल नोन ग्लोबली जो सही में टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा बनाए? क्योंकि ये मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या कोई ऐसे ट्रेडर भी हैं जिनने शायद पैसे भी बनाए? कैन यू जस्ट नेम? लैरी विलियम्स एंड मार्क मिनर्विनी. ये तो मैंने भी सुने. Yeah, यस. those are the two traders. Both of them are champions in the Correct. United Trading US, yeah. US Trading आई Championship. थिंक आपने भी जीता हुआ है, करेक्ट? 2022 में I was participating in that, और वही रूल्स थे, वही फार्मूला है. करेक्ट. तो I stood fourth in Okay, wow. futures and options division Wow. with 81% return. वाओ. और उसके बाद 23 में भी I was 12th ओके. और 71% रिटर्न. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल रैंकिंग्स, करेक्ट? सारे देश के लोग हाँ, यहाँ पर, जितने भी लोग जितने participate लोग कर थे रहे हैं, हाँ. यूएस चैंपियनशिप में. हाँ, ओके. तो वो मेरा सपना था, बिकॉज आई हैव आइडलाइज्ड लैरी विलियम्स एज माय ट्रेडर, एज माय गुरु. ऐसे बहुत सारे गुरु है ऑफ कोर्स, बट मतलब वो आपके द्रोणाचार्य एक हाँ, तरीके से. और क्योंकि उन्होंने बहुत एक अच्छा लेसन मुझे सिखाया. कैन आई शेयर दैट? या श्योर. ऑफ कोर्स. तो मेरी जर्नी, जब लंबी जर्नी थी, 1996 से शुरू हुई, जब मैं 16 साल का ट्रेड कर रहा था. पहले 5 साल में सीखा, पैसा बनाया, .com बबल हुआ, बूम हुआ, फिर उसके बाद बबल हुआ, तो पैसा बनाया और गवा दिया. तो तब पता चला कि सीखना पड़ेगा, और तो मैं और बुक्स किताबें पढ़ता गया, सब सेमिनार अटेंड करता गया. उस टाइम पे बहुत कम होते थे. सबसे पहले मेरे गुरु थे डॉक्टर CK नारायण, जो मुझे लगता है इंडिया के सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट है. उनको जितना नॉलेज है मुझे नहीं लगता है किसी को है इंडिया में. मेरा ओपिनियन है, और उनसे मैंने सीखा. बहुत बार क्लासेस किए उनके साथ, और बाद में किताबें पढ़ी लैरी विलियम्स की, मार्क मिनर्विनी की, एड सेकोर्टा, सबके. तो ऑल आर लेजेंड्स. राइट. सो मैं सब सीखता गया, तो मेरा क्या है कि टूल किट बढ़ता गया. तो मेरे चार्ट पे जैसे समझो प्राइस लगाते हो, फिर RSI लगाते हो, ADX, स्टोकेस्टिक, MACD और इलियट वेव, गैन, मतलब चार्ट बढ़ते गया. ऐसा चार्ट बन गया कि ये नासा का चार्ट है जी. ऐसा लग रहा है कि, और एज अ ह्यूमन बीइंग अपने को किक मिलता है. कुछ कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, तो ये मजा आ रहा है. बिल्कुल. पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन मजा आ रहा है. लेकिन और तब जब फ्रस्ट्रेट हो गया और लॉसेस के बाद ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट होता है, लॉस हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, कंफ्यूजन बढ़ते जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा इंडिकेटर है कॉन्ट्राडिक्ट भी होते हैं. आप 4 इंडिकेटर यूज कर रहे हो. तब मेरी मुलाकात हुई लैरी विलियम्स से, जो एक ही दिन इंडिया आए थे. एक दिन का सेमिनार था उनका, 2006 में था शायद. और उस एक दिन का सेमिनार को 25,000 वाज द फीस, यहाँ पे बॉम्बे में था. तो एज ए आइडल आई वांट. दिस वाज व्हिच ईयर? 2006. ओके. वाओ. सो आई वेंट टू मीट हिम ओके. ऑन दैट 1 डे सेमिनार. तो पूरा दिन वही चल रहा था जो बेसिक उनकी किताबों में है, बट बीच में लंच टाइम में 1 मिनट मिल गया मुझको. ओके. उनसे मिलना. सब लोग लाइन लगा के खड़े थे, तो मैं भी खड़ा था. तो मैंने सर बोला कि सर, आई एम अ ग्रेट फैन, आई लव यू एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, बट माय प्रॉब्लम इज डिफरेंट. मैंने अपना लैपटॉप खोला और चार्ट खोला, और सब चार्ट्स पे इंडिकेटर्स लगे थे. और सर, मैंने बोला आई एम लर्निंग मोर एंड मोर, बट आई एम लूजिंग मोर एंड मोर. तो वो मेरे सामने मुस्कुराने लगे और बोले कि you are exactly doing the same mistake which I did when I started. Oh. Sir, what mistake? So he said कि ये सब tools and techniques है. Can you trade with one? I said, one कैसे? Sir, MACD तो चाहिए. Sir, I need RSI, I need volume. Correct. He said, no, take one. तो सब थे, लगे थे. तो मेरे को ऐसा कोई लगाव नहीं था किसी से. तो मैं तो जो पहला दिखा मेरे नज़र पे, और तो थोड़ा नर्वस हो रहा था उनसे बात करने में, तो मैंने बोला RSI. तो उन्होंने मेरा लैपटॉप लिया, सब इंडिकेटर्स को डिलीट किया, और बोला अभी प्राइस है, अभी RSI है, अभी ट्रेड कर. बोला इसमें क्या होएगा सर, ये तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, इसमें और कुछ नहीं समझ में आता है. बोलता है नाउ इट इज योर जॉब टू लर्न एवरीथिंग अबाउट RSI. व्हाटएवर बुक्स आर प्रिंटेड, व्हाटएवर वीडियोज आर अवेलेबल, whoever is training, coaching, just get everything out of it and master it. And then he tell me the next golden statement is go deep, not broad. Wow. And वो दिन है और आज का दिन है, अब तक मैं RSI पे ही काम कर रहा हूँ. और आप मेरे को ऑप्शन बोलो, फ्यूचर बोलो, कैश बोलो, लॉन्ग टर्म बोलो, स्विंग बोलो, मैं RSI से ही ट्रेड करता हूँ. मेरे को कुछ और देखना भी नहीं है और कुछ समझना भी नहीं है. एंड दैट्स हाउ आई थिंक 15 साल 16 साल हो गए उसको, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ RSI के बारे में. तो मुझे लग रहा था कि मैं इसे 10 इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा जानूँ, उससे अच्छा एक को जानूँ. एंड देन आई हर्ड दिस कोट फ्रॉम ब्रूस ली. He said, I'm not afraid of the person who has 10,000 kicks. I'm afraid of the person who knows one kick 10,000 times. Correct. So that's lesson I have got. Go deep, not broad. So all my videos are about RSI. कभी कभी ऐसा लगता है, कोई को लग रहा है कि कुछ नया नहीं बोल रहा है, लेकिन नया करना ही नहीं है मेरे को.
So it is more like अर्जुन ने धनुष बाण ही सीखा और उसी पे stick around कर लिए, and that is That's basically how you get mastery. आप कोई भी बाद में पता चलता है, जैसे आप इवॉल्व होते हो, आप पढ़ते हो, देखते हो लोगों को, कि सब लोग जो भी मैस्ट्री लेवल पे है, जो लोग लेजेंड्स बने हैं, वो सब लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं और एक ही चीज में makes मैस्ट्री sense, होती है। makes sense. तो वो लेसन सीखा और आज वही कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है सब स्टूडेंट्स है, जो भी है। Wow. But sir, because you bought an RSI in between, मेरा एक क्वेश्चन है RSI पे, तो 2017-18 के आसपास होगी जब रिलायंस बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल नहीं है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग फॉर लर्निंग। तो जब वो हो रहा था तो एक समय पे वो ऊपर जाने लगा। उस समय पे शायद मैंने डेली फ्रेम या कहीं पर देखा था और RSI उस पे ओवरबॉट दिख रहा था, लेकिन वो चलता रहा और वो ओवरबॉट में ही रहता रहा। बहुत सही पकड़ा आपने, तो और मेरे को ये जवाब बहुत अंदर से देना ही था। जी तो नहीं तो आप समझ गए मैं समझ सवाल। गया। जी सबसे बड़ी जो वहम है जो मैंने सीखा RSI की जर्नी में, मैंने भी पहले वही सीखा था जो आप बोल रहे जी। हो, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट 70 और 30। हाँ yeah. अब मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल बकवास हैं? बकवास है? ओवरबॉट ओवरसोल्ड, बिल्कुल बकवास है। आप कोई भी स्टॉक ले लो जो 70 को टच होता है, रिसेंटली अभी कौन सा स्टॉक देख रहे थे हम लोग, REC, हाँ ठीक है। तो उसका RSI 70 होने के बाद, वो भी मंथली चार्ट पे, इट वेंट 3 टाइम्स। And you look at any damn stock which has moved strong, Yes, ABB ले लो, yes. तो अगर आप 70 पे बोलोगे ओवरबॉट है, मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद तो रैली शुरू होती है। Correct, because I did that mistake of shorting a stock and then waiting कि क्या है, फिर वो finally इधर तक काट के निकला था ये मैं। सब गलती मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं RSI को ही फॉलो कर रहा था। तो 70 आया ओवरबॉट, एक तो हम अपना लॉन्ग बेच देते हैं, ऊपर से शॉर्ट की सोचते हैं, और जब वो ऊपर जाता है तो बहुत तो क्या कि हम स्टॉप लॉस करके निकल जाएंगे, जैसे आपने बताया। करेक्ट, बट हमारा जो पूरा रैली मिस हो जाएगा। हाँ वो पूरा व्हाट इज दैट इज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। आपको गाड़ी पे एक्सेलरेटर आता है, ब्रेक नहीं आता है, इट्स फेटल। करेक्ट, राइट? देन आई अंडरस्टूड एंड आई लर्न डीपर एंड ऑल दैट आप, अगर मैं आपको पूछूं कि ओवरबॉट कहाँ होना चाहिए, बुल मार्केट में होना चाहिए कि बेयर मार्केट में होना चाहिए? ओवरबॉट बुल मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, अच्छा, ओवरबॉट बेयर मार्केट में होता है। ओह ओके, सो ओके, इफ आई हैव टू गो इनटू टेक्निकल, हाँ so we don't follow 70-30. 70-30 is out. ओके, 40-60. 60-40, 60 is overbought and 40 ओवरबॉट नहीं, ओवरबॉट वर्ड ही नहीं यूज करेंगे। 60 and 40, 100 है 0 to 100, ठीक है, और 40-60 पे लाइन लगा दिया हमने, 70-30 को निकाल दिया। ठीक है। अगर बुल मार्केट है तो मैं उसमें ओवरसोल्ड देखूंगा बाय करने के लिए 40 पे, because it's a bull market. बुल मार्केट है, ठीक है, तो मतलब you are looking for a support technically. you are looking for a support okay, for oversold market in a bullish market, which is around 40. Okay. So if you see any big rally, when it comes down and the undertone is still bullish, it will take support around 40. 40 के आसपास सपोर्ट लिया। हाँ, और वहां से मुझे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अभी बस हो गया, नीचे नहीं जाएगा, मैं खरीदता हूँ। So oversold happens in a bullish market. उसी तरह से अगर मैं रिवर्स करता हूँ, अगर मार्केट बेरिश है और मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और वो अगर वापस 60 तक गया, 60 उसका हाईएस्ट जोन है, 60 से वो टर्न मारेगा, दैट मींस मार्केट्स आर ओवरबॉट इन अ डाउन ट्रेंड, आई नीड टू शॉर्ट। तो मैंने आपको 360 पलटा दिया। वाओ, या ये तो पूरा। अब आप खाली जाके चार्ट्स पे चेक करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, जाके आज ये वीडियो के बाद आप शायद 2-3 बार सुनना पड़ेगा। हाँ, ये इस पार्ट को वापस रिपीट सुनिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और साथ में एक बार वापस देखिए, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट व्हिच यू आर गिविंग। अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है ये वाला एरिया। मैं वही बोल रहा था, इसीलिए 15 साल लग गए, एक ही चीज के पीछे लगे। कुछ और दिखता नहीं है, कुछ और देखना नहीं है। मेरे को RSI दो, चार्ट दो, मैं अभी दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो दैट इन एंड आउट। और अभी भी नया कुछ ना कुछ निकल रहा है उसमें से, even after so many हाँ, years. even after so many years, and I say that's what Tony Robbins says, repetition is the mother of all mastery. Correct. You keep repeating the same thing, you get mastery over it. So that's now just over here मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने काफी अच्छे मेंटर्स का नाम ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है, एंड आई नो फॉर श्योर बिकॉज व्हाइल आई वाज डूइंग माय रिसर्च एंड प्लस व्हेन वी मेट आल्सो आई नो दिस थिंग कि यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स। yes. मुझे पहला सवाल ये है कि एक तो समझ में आता, चलिए आपके पास ट्रेडिंग मेंटर्स हैं, हाँ.
But when you are talking about Tony Robbins, when you're talking, because these are not technically trading mentors. Tony Right. Robbins talks about finance. उन्होंने एक book निकाली थी अभी बीच में with Ray Dalio and all these हाँ, people, Money Masters, I guess. राइट। That was there. But वो hardcore trader नहीं है. तो मेरा सवाल सिंपल है, एक ट्रेडर को क्या जरूरत है कि वो एक इस तरह के कोच, इस तरह के मेंटर के पास जाए? प्लस आई हैव सीन आपके बिजनेस कोचेस भी हैं, आपके मार्केटिंग कोचेस भी मार्केटिंग है, कोचेस भी सेल्स हैं. कोचेस है, Why? ट्रेन द Why? ट्रेनर कोचेस है। Exactly. बिकॉज अगर मैं जो चीज को करना चाहता हूँ विच इज लाइक कि जिस दिन मेरी वो RSI वाली बात हुई लैरी विलियम्स से, उसके बाद समझ में आ गया कि मेरे को और नया टेक्निकल नहीं सीखना है। अपना क्लियर हो गया RSI उल्टा जो सीखना. सीखा जी. था उसको बहुत अनलर्न करना पड़ा, क्योंकि इलियट वेव सीख लिया ना तो सब जगह पे वेव्स दिखते हैं, सब आप घर पे भी वेव्स दिखेंगे आपको, वो बहुत मतलब बौखला जाते हो आप, तो वो जी. अनलर्न करने को बहुत टाइम लगा और बोला आप खाली फोकस करो RSI पे। तो मैंने टेक्निकल स्टडीज को आराम दे दिया, RSI पे जितना भी मटेरियल है, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टफ है वो मैंने ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। अब जब हमने ट्रेनिंग शुरू किया विच इज 2008 व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मी एंड माय वाइफ, तो एक छोटे से ऑफिस में ट्रेन कर रहे थे कि 5-7 स्टूडेंट आते हैं और सैटरडे संडे को सीख के चले जाते हैं। अब धीरे धीरे हमको लगा, इसमें मज़ा आने लगा कि लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है और सैटरडे संडे को हमारा प्रोडक्टिविटी भी हो रहा है, नॉलेज बांट भी रहे, और वो जो मिलता है ना कि सर आपकी वजह से अब मैं ये कर रहा हूँ, हाँ. या मेरी लाइफ चेंज हो Life गई, change तो हो गई. दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू गेट। एंड देन वी एनरोल्ड इनटू बिजनेस कोचिंग विद वन ऑफ आवर बिजनेस कोच इन इंडिया, संतोष नायर। ही टॉट अस Yeah. दैट, बहुत अच्छा लेसन सिखाया उन्होंने कि of course we started making, because that's a side income or हाँ, another ठीक है, income, correct. right? So we said, उनका एक सेशन था उसमें उन्होंने पर्पस के बारे में बात की तुम्हारा लाइफ का Life का पर्पस क्या है, purpose. जी. तुम सुबह उठते क्यों हो? तो सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मेरे को पूछा कि तू ट्रेनिंग क्यों करता है? आई मीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इन अ रूम ऑफ 100 पीपल इन बॉम्बे इन अ क्लब। तो मेरे को पूछा, तो मैंने बोला सर पैसा बनाने का है। तो वो बोलता है पैसा बनाने का, पैसा बनाने का तुच्छ काम करता है तू। बोलता है पैसा तो भिखारी भी बनाता है, तू उससे बड़ा क्या करता है? तू बिजनेसमैन है, तू एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर इज सपोज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सो व्हाई डू यू ट्रेन? And then he said, why 4-5 times. I said, why do you want to train? Because sir, मैं धक्के खा के आया हूँ 12 साल, 96 से चालू किया था, आज 2013-14 हो गया, मैं 12-15 साल से गोल गोल घूम रहा हूँ। अब मैंने कुछ समझा है, सीखा है, वो मैं आगे बांटना चाहता हूँ, तो लोगों की जर्नी कम होगी। Why you want to do that? सर, उनसे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल कंट्रोल मिलेगा। Why do you think you are qualified? I said, because मैंने सब फाइन ट्यून करके रखा है, अभी उन लोग सब किताबें क्यों पढ़ेंगे? मैं उनको प्रीमियम एजुकेशन एट अ नॉमिनल प्राइस दे रहा हूँ। सो ये 5-5 बार वाई पूछा ना, तब बोला कि अभी सबको जोड़ दे। दैट बिकम्स योर पर्पस, टू Okay. प्रोवाइड फाइनेंस, टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये उधर मुझे लिखवाया और बोला ये रोज सुबह पढ़ेगा और इसी के लिए तू उठेगा और इसी के लिए जो भी काम करेगा वो करेगा। वंस यू डू दिस, मनी विल फॉलो यू। वंस यू आर ड्रिवन बाय अ पर्पस, मनी विल फॉलो यू। तो पर्पस बना, और पर्पस बन गया, तो फिर हमने सोचा कि पर्पस से काम करने गए तो बढ़ता गया स्केल अप। हम 2 ही लोग थे जब हमने एनरोल किया था 2013 में संतोष नायर के प्रोग्राम में। आज 55 लोग हैं यहाँ पे ऑफिस में, यहाँ पे स्टूडियो है, ये है, सब हजारों स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट लाखों फॉलोअर्स है। इट्स जस्ट बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय अ पर्पस। तो मैं रोज सुबह उठ के मेरे को ये है कि आज क्या सिखाऊं जिससे टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। आज ऐसा नहीं कि आज कितना पैसा बनेगा, आज कितने स्टूडेंट्स आएंगे, जो लोगों को लगता है, बट that's okay. So basically it is your purpose driven, that's why every good thing is following. Everything follows with a purpose, right? Purpose. That's what then I started reading and more studying about it. जैसे एक लत लग गई थी सीखने की, वो प्रोग्राम किया तो सर अभी और आगे बढ़ना है। Then we went into other business programs and marketing कितना programs. आपने अपनी ट्रेनिंग्स में स्पेंड किया होगा? ट्रेनिंग जो आपने ली है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ. कितना स्पेंड करा होगा? लास्ट 10 साल की बात कर रहा हूँ, 2013 to 2024, और हम लोग एक्चुअली वो दिखाते भी है स्टूडेंट्स को। Okay. अभी जो रिन्यू किया उसको ऐड कर दूंगा मैंने, तो कुछ 8.5 करोड़ होगा। 8.5 करोड़ Yes. आपने अपनी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में खर्च किए। या अब इससे लोगों को क्या लगेगा पता है? सर आपके पास पैसा इसलिए कर रहे हो। नो, 2014 संतोष नायर का कोर्स किया था मैंने बिजनेस कोचिंग का, तब मेरे पास पैसा नहीं था, और मेरे वाइफ मेघना के बीच में झगड़ा हुआ, या तो तू ये फी भर या तो तू ये EMI भर। मैंने फीस भर दिया। तो EMI मेरे भाई ने भरा मांग के मेरे को, बट वो कोर्स ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, मेरा बिजनेस स्केल अप हो गया। तो जैसे और पैसा बनता और इन्वेस्ट करते गए। सो आज सब लोग, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट से है। आप
कोई भी पूछेगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उनको लगेगा कि मैं कुछ स्टॉक का नाम दूंगा या कोई म्यूचुअल फंड का नाम दूंगा. अगर मेरे को कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई सेड बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज यू पुट मनी इन योरसेल्फ, दैट विल गिव यू मल्टीफोल्ड I रिटर्न. guess बेंजामिन जी ने भी एक ऐसी कहावत कही थी, द हाईएस्ट डिविडेंड्स व्हिच यू विल गेट इज बाय इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ या इन योर एजुकेशन, समथिंग लाइक यस दैट. यस, मेरा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कहीं ना कहीं से तो हाँ मुझे आया ऑब्वियसली, ही क्योंकि होगा. आपने हर जगह से हाँ. लर्न किया हुआ है. और वो भी मैं शेमलेसली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इन्वेंट करना ही नहीं है, मेरे पीछे इतने सर सारे आज के mentors, जमाने coaches. में नथिंग इज ओरिजिनल, हाँ, वही. एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड So ओनली. I'm just Yeah, before yeah. anybody can say anything, I would say myself Correct, only. okay, और yeah. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. And there is no, in fact, Tony Robbins himself says that if you find a person who's successful, you just have to learn from him, model him, copy him. मोनीश पाबराय आल्सो डिड द सेम थिंग. धंधो इन्वेस्टर जिनने लिखी है वो भी यही कहते हैं, मैंने वॉरेन बफेट सर को पूरा कॉपी करा एंड देन That's the reason somebody has to model someone Yeah. and copy and take it forward, na? So that's okay. You have your own. और चलो let's take one more thing Yeah, ahead is like ये podcast थोड़े अलग direction में जा रहा है which I'm enjoying. Normally मैं जो ऐसे. बात कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ. Like अगर आप एक जन को कॉपी करते हो तो उसको कॉपी बोलते हैं, अगर आप 10 जन को कॉपी करते हो तो उसको रिसर्च बोलते हैं. वाओ. तो we have done enough research, करेक्ट. right? So और वो भी एक कला है. वो भी कला है. एग्जैक्टली. It takes a lot to learn from so many people. एग्जैक्टली. So हमारे प्रोग्राम्स में मैं टोनी रॉबिन्स से सीख के आता हूँ, जैक कैनफील्ड से सीख के आता हूँ, रॉबिन शर्मा से सीख के आता हूँ, सबसे सीख के आता हूँ, और जो बेस्ट कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, which nobody will do. You will not Correct, get correct. that in under one roof. टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है, तो रिसेंटली आई इंटरव्यूड श्री श्री रविशंकर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. मैं वहाँ पे था एंड उसके पहले भी फ्यू क्रिएटर्स, हम कुछ 20-30 लोग थे फॉर अ स्पेशल रिट्रीट व्हिच वाज हाँ, एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस. वहाँ पर गए थे एंड पोस्ट दैट आई आल्सो गॉट टू नो कि शायद आप लोग भी कुछ क्लोज इनके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ करते. कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट? yes, हम लोग एक्चुअली ओवर ये सब इवोल्यूशन प्रोसेस है. जब मैंने और मेघना ने ट्रेनिंग शुरू किया था 2008 में, तो हम लोग मैं ज़्यादा सिखाता था, शी वाज जस्ट न्यू एंड सो शी वाज जस्ट टेकिंग सम बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट्स. देन धीरे धीरे आई वेंट इनटू आरएसआई. शी एक्चुअली टुक एडीएक्स. ओके. तो वो ओके, मैं आरएसआई सिखा रहा हूँ, वो एडीएक्स सिखा रही है. ठीक है. फिर धीरे धीरे हमने देखा कि हम स्टूडेंट्स को जो सिखा रहे हैं उसमें सब स्ट्रैटेजी सेम है, स्टॉक सेम है, सबका रिजल्ट थोड़ा अलग अलग आ रहा है या बहुत अलग अलग आ रहा है. तो उसके पीछे पता चला कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. मैं जैसे सोच रहा हूँ, आप जैसे सोच रहे हो, उनका जैसे सोचना है. और माइंडसेट जहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स है कि मैं ये सट्टा है, गैम्बल है, क्योंकि वो शी इज कमिंग फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड एंड शी थिंक्स कि अरे 5,000 भी लॉस हुआ ना तो लॉस हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि लॉस तो लॉस है, उसमें क्या है. तो सबका माइंडसेट अलग है. देन वी रियलाइज दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट and she started learning more on mindset, getting trained by all these mindset coaches. ओके. And we decided that I will teach technical, she will teach only mindset. और mindset में पता चला कि बाहर से mindset change करना important है, लेकिन पहले अंदर से करना पड़ेगा, which is what we call as subconscious mind. Subconscious mind में आपकी बहुत सारी चीजें अंदर है जो नहीं बदलेगी तब तक बाहर नहीं बदलेगा. ओके. और सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए आप कितने भी अफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइजेशंस कर लो, जो लोग सिखाते हैं और हम भी सिखाते हैं, दैट्स ओके. आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको अंदर झांकना पड़ेगा. ओके. और वो हम खुद करवाने लगे. फिर हमने सोचा कि वी आर नॉट मेडिटेशन एक्सपर्ट, देन हु इज द वन? आर्ट ऑफ लिविंग. तो वो तो पहले से आर्ट ऑफ लिविंग की फॉलोअर थी और मैं भी बन गया. हमने पहले कुछ भी हम प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते तो पहले हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि मेरे लाइफ में बदलाव आता है कि. तो मैंने किया सुदर्शन क्रिया, मैंने किया एडवांस कोर्स, साइलेंस रिट्रीट, सब कुछ. बोला कि ये बहुत अच्छा है, इसको हम अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं. तो हमने बात की उनसे. अब सीसी जी को तो मैं 5-6 बार मिल चुका हूँ, 2-3 बार पॉडकास्ट भी की है. और हमारे लास्ट प्रोग्राम जो एनीबडी कैन ट्रेड प्रोग्राम होता है, हमारा बेसिक लेवल प्रोग्राम है, 3 दिन का ट्रेनिंग होता है स्टॉक मार्केट पे, बट उसके साथ 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स होता है. तो लास्ट टाइम 6,000 लोग इसी स्टूडियो से 6,000 लोगों ने सुदर्शन क्रिया सीखी, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया. तो बैंगलोर से आते हैं इंस्ट्रक्टर्स और यहाँ पे सब कैमरास पे होते हैं और यहाँ पे वो लाइव यहाँ पे करते हैं 2-2 घंटे 3 दिन. एंड देन वी सेड कि उनके एडवांस कोर्सेज को हमने अपने एडवांस कोर्सेज में इंटीग्रेट कर दिया. सो इट इज़ लाइक अ टाई अप. जो भी हमारे कम्युनिटी में आएगा उसको ट्रेनिंग तो सब सीखना ही है. माइंडसेट मेघना से सीखना है और आर्ट ऑफ लिविंग से प्राणायाम. अब नाउ सम पीपल हैव दैट, हम लोग ऐसा फोर्स नहीं करते कि कंपलसरी कि इसी से सीखना है, यही करना है, बट वी फोर्स दैट यू हैव टू वर्क इनसाइड. We are just giving you a tool. We are giving you a tool. It can be, you can follow somebody else. You have different types of now. Yeah. There is Sadhguru also. Sadhguru ji, There is bilkul, Isha bilkul. Foundation. So Yeah. we are open to everything, but we just tell you that you have to work inside so that you become cool and calm temperament.
which will help you take the right decision, करेक्ट. which is in trading. बट सिस्टम सबको समझ में व्हाट आता वुड है. बी अ डिफरेंस? क्या डिफरेंस होगा एक ट्रेडर जो रेगुलरली मेडिटेट करता है वर्सेस एक ट्रेडर जो मेडिटेट नहीं करता? डिफरेंस कहाँ आ जाएगा इसमें? आई वुड नॉट से वो डिफरेंस क्लियरली आपके पीएनएल में दिखेगा, बट आपके टेम्परामेंट में दिखेगा. जिस तरह से आप डिसीजंस लेते हो, जिस तरह से आप एंट्री एग्जिट करते हो, जिस तरह से आप बड़ी सिचुएशन जैसे गैप अप गैप डाउन हो गया या इलेक्शन जैसा कुछ हो गया, तो आप कैसे हैंडल करते हो. और वो डिसीजन अगर शांत माइंड से लिया तो शायद वो लाखों या करोड़ों का डिसीजन हो सकता है. सो यू कैन नॉट से कि आज मैंने मेडिटेशन किया तो कल मेरे को इतना फायदा हुआ. इट्स अ प्रोसेस. ओके. It's a Okay. process. It's work on yourself. Correct. And first of all, you have to believe that it works. सर बोल रहे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा, तो मत कर. नाउ आई गेट इट कि ब्रिज वाटर हाउस विच इज द बिगेस्ट एयूएम जो संभालती है पेमेस, उनके जो फाउंडर है रे डैलियो हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड उन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि वो आज भी रोज 1 से 2 बार करते हैं Yes. दिन में. ओके. नाउ आई गेट इट. कुछ Okay. चीजें पड़ाव पार करने के बाद ही समझ में आती है, और वो हमको भी लेट ऐसा लगता है कि जल्दी समझ गए तो अच्छा था, टाइम बच जाता, पैसा बच और जाता. बेटर हो जाता. और इसीलिए हम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि आप वो जर्नी पे मत जाओ. हम आपको बता रहे कि करना ही पड़ेगा, आप अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई पीपल पे यू Correct, you cut short their journey. That's Correct. why I also have coaches on my head, as you said, so many Yes, coaches. yes. Is that I don't want to take the long route. They have walked the path, they know the hurdles, they know the pedals. I just need to follow them. So why would I spend so much time? करेक्ट. सर एक चीज़ बताइए, गोइंग बैक टू आपने आपके वाइफ के बारे में बताया, तो मैंने मार्क डॉगलस की किताब में पढ़ा हुआ था, वहाँ पर उनने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है कि बॉस ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो ये 70-80% तो पूरा साइकोलॉजी ही रहता है. इट्स ओन 20% इज ऑल अबाउट योर इंडिकेटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. कैन यू जस्ट इलैबोरेट? डू यू बिलीव इन दिस? एंड 100%, 110%, because that's what even Tony Robbins says. It's 80% psychology, 20% strategy. Everywhere, not only trading. अच्छा, not everywhere. हर जगह सेम. हाँ, ओके. सब जगह. ठीक है. अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपको अंदर से बिलीफ ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, कि मेरे पास की बात है, ये हो सकता है. आपका माइंडसेट है कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेक्यूलेशन है, सट्टा है, इसमें पैसा नहीं बन सकता. अब वो माइंडसेट से आप काम करोगे तो जो स्ट्रैटेजी इसके लिए चल रही है आपके लिए नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट है वो, और माइंड इज ऑलवेज इन दैट प्रूविंग मोड. आप ऐसा कुछ गलती करोगे, लॉस करोगे, और माइंड प्रूव करेगा, देखा बोला था सट्टा है. Right? So it's just the perspective. So you are looking at one thing from a, matlab, I had a lot of argument with my father when I started stock market. He's looking from one angle, say सट्टा है, gamble है, speculation, ये नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब लो. And I was looking at this is a great opportunity. It's the same market. और वैसे ही तो होता है, भाव भी सेम दिखता है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, किसी को बुलिश दिख रहा है, किसी को बेरिश दिख रहा है. बिल्कुल. So it's all about perspective. So once your mindset changes that this is the thing which works for me, this can work and this has worked, and it's a science. Correct. Right? And if you believe in it, then it will work. So it's 80% mindset. And that's why strategy, हम लोग एक दिन एक साल का प्रोग्राम क्यों करते हैं? क्यों? स्ट्रैटेजी सिखाने को आधा घंटा लगता है. ठीक है. वो सिखा दिए ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में. करेक्ट. बट माइंडसेट चेंज करने को टाइम लगता है. एंड आई यूज दिस एग्जांपल, लेट मी एलैबोरेट ऑन दिस. आई थिंक आई हैव नॉट स्पोकन दिस अर्लियर. इज दैट कहीं तो एक ट्रेनर ने, कोई एक कोच ने बताया भी था स्टॉक मार्केट के, दैट स्टॉक मार्केट इज डिजाइंड to fool most of the people most of the time. अच्छा. ओके. 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 मतलब इसका हिंदी में ऐसा होगा कि ज्यादातर लोग मार्केट में लॉस ही करेंगे. इसी तरह से स्टॉक मार्केट का डिजाइन बना है. राइट. जी. सो मैं इसको अपने तरह से कैसे बताता हूँ कि हमारा जो माइंड है वो एंड्रॉइड है, और स्टॉक मार्केट जो है वो एप्पल iOS पे चलता है. ओके. अब मैं कोई एक स्टॉक मार्केट की सिस्टम लेता हूँ, समझो RSI सिस्टम लेता हूँ, मतलब वो iOS सिस्टम है, मैं अपने एंड्रॉइड में घुसाता हूँ, नहीं चलेगी. करेक्ट. नहीं चलेगा. बिल्कुल नहीं चलेगा. बट अगर जब तक मैं अपने माइंड को ट्रेन करके iOS ना बनाऊं, which is the mindset training, and then I use the same RSI strategy, then it will work. क्या इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम जो बोलते हैं बड़े समझे खिलाड़ी पैसा बनाते हैं, तो जब तक मैं उनके जैसा नहीं सोचना शुरू करता हूँ तब तक मैं उधर पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ. यस, परफेक्ट. Okay. अब आप सिंपल सोल्यूशन ले लो, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, कि मैं पहले जनरली मैं भी ऐसा करता हूँ कि अगर कोई ट्रेड लेना है मेरे को जो लगता है कि अच्छा जाएगा, तो उसमें मैं पहले टेस्टिंग द वाटर, जैसे 2 लॉट ले लिए फॉर एग्जांपल. फिर वो कंफर्म करेगा मार्केट कि भाई तू सही है, ऊपर जा रहा है,
तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं और खरीदूंगा कि ये कंफर्मेशन हो गया कि मेरा व्यू सही है तो मैं और करूंगा और खरीदूंगा, मतलब मैं ऊपर ऊपर के भाव पे खरीद रहा हूँ, विच वी कॉल एज पॉजिटिव पिरामिडिंग, राइट। अब अगर वो 2 लॉट लिए और नीचे चला गया तो मार्केट बोल रहा है कि भाई साहब आप गलत हो, तो मैं निकल जाऊंगा। अब ये हो गया प्रोफेशनल अप्रोच, दैट्स एन काइंड ऑफ एन iOS अप्रोच। व्हाट इज द एंड्रॉइड अप्रोच? मैंने खरीदा 2 लॉट और नीचे गया और दो, नीचे गया और दो, और नीचे गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रोल ओवर या लॉस बुक। एंड्रॉइड बुरा नहीं है, बट एग्जांपल के हिसाब से बता रहे नहीं, माइंडसेट हाँ, आई एम यूजिंग एंड्रॉइड, आई एम पर्सनली यूजिंग एंड्रॉइड ओनली, सो आई एम नॉट एन एप्पल फैन, हो जाता है, बट आई एम क्लेश जस्ट होता है। सेइंग 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। गॉट इट। तो आपको उसके वेवलेंथ पे आना पड़ेगा, iOS जैसा रिजल्ट चाहिए तो iOS जैसा आपको बनना भी पड़ेगा। Yes, it is a completely different platform. So you have to sell, जैसे बोलते हैं buy low and sell high. I would say buy high and sell higher, right? Got it. That's what we follow the trend. मैं ठीक है। RSI 60 के ऊपर तो बाय करता हूँ, जबकि लोग 70 पे ओवरबॉट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आज आपने एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया है, क्या होमवर्क करना है। So that's why you have to think differently, and if you are ready to change, अभी mindset change करना है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? लोगों के ईगो पे आता है। मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है, तू क्या सिखाएगा? That's where the problem comes. So I am also part of lot of coaching programs. So when I enter that, I enter with a student cap. मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को सिखाओ, तुम गुरु हो। I go with that mindset. So that's how I learn and that's how I implement. So if you have that learning mindset, you will never get disappointed. You are always learning from there. गलती हो गया, हाँ, इससे क्या सीखा? But ego पे आता है, अरे नीचे गया, कितना नीचे जाएगा और खरीदता हूँ। That's how people trade. आपका पूरा घर का घर साफ हो जाएगा, फिर भी वो नीचे जा सकता है, and we have seen that, right? So you don't have to argue with the market. You have to be humble. And the first lesson when you do this meditation, जो हमने बात की थी, meditation कर रहे, mindset work कर रहे, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? You become humble. और मार्केट में humble नहीं बनोगे तो मार्केट humble बना देगा एक गैप डाउन में। बहुत सही, करेक्ट, राइट। सो उससे अच्छा है कि आप हम्बल बनो, भाई 100 में लिया, 90 हुआ, मेरा गलती है, मैं निकलता हूँ, उंगली काट के वापस आऊंगा। बट सर एक ट्रिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, इफ यू अलाउ। तो आपने बिल्कुल सही बोला। मैं अपने पुराने एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 2018 का समय था, एक स्टॉक था आई थिंक सो इन्फीबीम, और एक खबर चली थी कि व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में एक ही दिन में, इट वाज एन एफएनओ स्टॉक उस टाइम पे, एंड वो अगले दिन 72 या 76% गिरा था। मैं उस दिन मार्केट को देख रहा था, इस पर्टिकुलर स्टॉक को, ये खुलते ही करीब करीब 20-25% कुछ ऐसा खुला था, फिर मौका दिया था निकलने का। बट सर मान लीजिए उस समय पे, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर यू, आज के समय पे जो विशाल मलकान है, जिनको ये अब इतना नॉलेज हो चुका है, अगर वो इन्फीबीम उन्होंने एक दिन पहले लिया होता, तो आप इस सिचुएशन से कैसे निकलते अगले दिन? सिंपल है, ऐसा होता है और हुआ है बहुत बार। तो उसमें क्या होता है, समझो मैंने 100 में लिया, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस 90 का है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि वो सीधा खुला या 80 या 70, हाँ 70 खुला। अब हम लोग टेक्निकल ट्रेडर्स है, टेक्निकल पैरामीटर बोलता है कि 100 के ऊपर लेना चाहिए तो खरीदा, टेक्निकल पैरामीटर बोलता है कि 90 के नीचे बेच देना चाहिए तो स्टॉप लॉस डाल दिया। तो अगर वो 90 के नीचे बेचना ही है तो 80 के नीचे तो बेचना होता ही है, 70 के नीचे भी होता ही है। तो आप वेट नहीं करोगे कि भाई वो 30 तक आए, मैं 70 पे ही। अरे वो ऐसा है, वो सिचुएशन आती है सबके लाइफ में, साल में एक बार, ब्लैक स्वैन बोल सकते हैं इसको। इट्स लाइक कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप एकदम ओबीडियंट ड्राइवर हो, आपने सीट बेल्ट पहना है, आप सिग्नल को फॉलो करो, स्पीड लिमिट करो, लेन कटिंग नहीं, बट कोई रैश ड्राइवर आके आपको ठोक देगा तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गाड़ी तो ठुक गई। तो वैसा एक बार होता है, विच वी कैन क्योर, दैट्स वेयर 1% और 2% लक कम्स इनटू पिक्चर, कि आप उसी दिन लॉन्ग थे और उसी दिन नीचे खुला। करेक्ट। बट जो मुझे लगता है, और ये ब्लैक स्वॉन का और एक एग्जाम्पल भी है, कि ज्यादातर जैसे हम लोग अभी जब माइंडसेट पढ़ रहे थे तो बहुत सारा न्यूरो साइंस भी पढ़ा, कि हाउ डज द ब्रेन वर्क। एंड ब्रेन में सबसे बड़ा जो हम ह्यूमन बीइंग्स का एक प्रॉब्लम है, इज लाइक वी हैव रीसेंसी बायस एंड वी हैव नेगेटिव बायस। नेगेटिव बायस मतलब जो एक गैप डाउन हमारे अगेंस्ट में खुला है, वो लाइफ मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिंपल सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हो, तो 95% गैप अप गैप डाउन आपके फेवर में हो रहा है। बट वो याद नहीं रहता है, क्योंकि पेन इज अ बिगर चैलेंज देन प्लेजर। करेक्ट। राइट, जो भी चैलेंजेस आए, हमारे प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, वो बहुत सालों तक याद रहते हैं। 100 रुपए खोने का गम बहुत याद रहेगा, rather than making 120 रुपीस। यस। सो वो ह्यूमन नेचर है, उससे कुछ नहीं कर सकते। बट देन यू हैव टू बी अवेयर कि ये पेन पॉइंट है, और ये मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ या ज्यादा इसको ध्यान दे रहा हूँ। बट मेरे लाइफ में अच्छे ट्रेड्स भी हुए, अच्छे गैप अप गैप डाउन भी हुए, एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एज अ ट्रेडर आई एम नॉट लुकिंग एट दिस गैप अप गैप डाउन, एज अ ट्रेडर आई एम लुकिंग एट अनदर 20 years where I'm going to do
like thousands of trades. और उसके सामने ये ट्रेड छोटा है, ये पेन है, राइट? समझो आप स्पोर्ट्समैन हो और आपकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया, तो वो करियर अभी 20 साल का है, ये फ्रैक्चर है तो मैं 20 दिन शांति से बैठता हूँ, इसको रिकवर होने देता हूँ। ज़्यादा है तो 2 महीना शांति से बैठता हूँ, रिकवर होने देता हूँ, फिर वापस आऊँगा। तो इस द कभी कभी ऐसा बड़ा लॉस होता है जो आपने बताया, विच विल क्रिएट मेंटल एंड फाइनेंशियल पेन, एंड देन यू व्हाट यू डू इज टिपिकली रेस्ट. But what most people do, revenge. करेक्ट, और कूद जाते हैं उसमें. So rest करो ना. What is this game? This game is, जैसे आप गेम है, लॉस और प्रॉफिट होता है तो गेम ही हो गया. तो गेम, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो आप, तो स्पोर्ट्स में समझो कि अगर आप फिजिकली फिट हो, समझो कि कोहली के एक उंगली में भी छोटा सा फ्रैक्चर है तो ही इज अनफिट टू प्ले, करेक्ट, राइट? तो ही हैज टू रेस्ट. करेक्ट. वैसे अगर आपके लाइफ में कुछ चैलेंज हुआ है, जैसे एक बड़ा लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से मेंटली यू आर डिस्टर्ब, या पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंज हो गया, या बिजनेस लाइफ में कुछ हो गया जिसकी वजह से आप, या बीमार हो आप, तो आप मेंटली फिट नहीं हो, देन यू आर नॉट फिट टू प्ले. इट्स अ माइंड गेम. बट वी डोंट अंडरस्टैंड. मेरे को तो रोज ट्रेड करना ही है, आज नहीं करूंगा तो आज छूट जाएगा मेरा. द अल्टीमेट फ्रीडम और अल्टीमेट थिंग एज अ ट्रेडर इज दैट मेरे पास स्किल है, मेरे पास सेटअप है, मैं जब रेडी हूँ, सेटअप रेडी है, ट्रेड रेडी है, तब मैं ट्रेड करूंगा, बाकी मैं आराम करूंगा. दैट कॉन्फिडेंस इफ यू गेट, देन यू बिकम अ ट्रेडर. अगर आपको लग रहा है कि आज ट्रेड नहीं किया तो मेरा आज ये मिस होएगा, अरे निफ्टी 25,000 हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, दैट फोमो थिंग हैज टू गो. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट आई हैव द स्किल विथ मी, आई हैव द सिस्टम विथ मी, एंड मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देता है. ऐसा नहीं है कि कल बंद हो जाएगा. कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं था, ये एक ही ऐसा बिजनेस है. सो यू दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस विल ओनली कम व्हेन यू स्पेंड टाइम ऑन द पिच, लर्निंग द गेम, जस्ट नॉट ऑन द पिच. लोग बोलते हैं ना मैं 10 साल से हूँ लेकिन सीखा कुछ नहीं है, सर्वाइव कर रहे हो. बट इफ यू वांट टू थ्राइव, यू नीड टू लर्न द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम, देन यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ट्रेड्स. कि आज मैं ट्रेड करूंगा, या ये महीने में मैं ट्रेड करूंगा, ये महीने में मेरे को नहीं करना, मैं बिजी हूँ, मेरे को दूसरा काम है, और मुझका उसको फोमो नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कल वापस खुलेगा. वाओ सर, ये कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा चल रहा है दैट दिस कैन गो एंडलेस, बट आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस. श्योर. एंड ये भी जैसे पूरा पॉडकास्ट, आई एम प्रीटी श्योर गाइस आपको काफी वैल्यू बेस्ड लग रहा होगा. लाइक करते जाइए. इफ यू वांट अ पार्ट 2, कमेंट बिलो पार्ट 2, ताकि मैं सर को वापस आमंत्रित कर सकूं. थोड़े बिजी रहते हैं बट मैं टाइम निकलवा लूंगा. तो मेरे ना 2 सवाल है. पहला सवाल है, बिकॉज while I was coming to your office, I saw a beautiful library. Yes. और आपने इस पूरे पॉडकास्ट में अगर किसी ने देख के एक चीज सीखी होगी तो लर्निंग इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. Yes. सीखना है, आप कैसे भी बुक से सीखो, मेंटर से सीखो, जाके सीखो. Yes, yes. आई वांट कि आप 3 ऐसी किताबें बताएं ट्रेडिंग की जो इज अ मस्ट रीड फॉर एनीबडी हु वांट्स टू एस्पायर टू बिकम अ गुड प्रोफेशनल ट्रेडर. तो ऐसी 3 चीजें जो किसी भी ट्रेडर को समझनी चाहिए. Yeah. एकदम इजी है. एक है सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थाप, राइट? दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, व्हिच इज अ वेरी बेसिक बुक. या इट्स अ नाइस बुक. या और ट्रेड लाइक अ चैंपियन बाय मार्क माइनरविनी. ये 3 बुक कंपलसरी है. और चौथा बुक मैं ऐड करूंगा व्हिच इज ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कॉवेल, बिकॉज आई थिंक अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग समझते हो ना, व्हिच इज द बेस ऑफ इट. इफ यू लुक एट वॉरेन बफे, इज बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग फंडामेंटली, राइट? ओके. जब तक स्टॉक खरीदा, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक होल्ड कर रहे हैं, जब खराब लगेगा तो बेच देंगे. तो वैसे ही अगर टेक्निकली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम समझ जाते हो कि स्टॉक खरीदा, जब तक अच्छा लग रहा है, जब तक कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, बेचने की जरूरत नहीं है. आप बोलोगे मैं ट्रेडर हूं, लेकिन अगर वो रिटर्न दे रहा है तो उस ट्रेड से निकल के दूसरे ट्रेड में जाओगे. अच्छा वही ट्रेड रखो क्योंकि ट्रेंड फॉलो कर रहे हो. सो ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कॉवेल. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ऐड, आई हैव रिटन अ बुक co-authored by my wife, which is #cashtag, which also has a very basic understanding of mindset, strategy, risk management, and it also has interviews of stalwarts like Mark Minervini, Dr. Van Thap, Ramdev Agarwal, Dr. C.K. Narayan, Steve Burns, और एक चेजन. Wow, that's amazing. So ये किताबें हैं guys जो आपको अपने ट्रेडर का एज अ बेस बनाना है. ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसने भी ये पूरा देखा है, कोई 5 ऐसी चीजें बताइए आज जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर. ऑल्दो यू हैव गिवन स्निपेट्स ऑफ इट, बट मैं चाहता हूं आप एक सम करके, या आप कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, 5 चीजें जो किसी को भी फॉलो करने चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी नो बेटर एंडिंग टू दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, जो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने, ये 5 चीजें मुझे करनी है. सो फर्स्ट थिंग इज गिव योरसेल्फ टाइम. आप अपने आप को टाइम दो कि मैं 2 साल लगाऊंगा अपने आप को ट्रेडर बनाने में, या 3 साल दूंगा, जो भी है.
मिनिमम 1 से कम कर रहा है तो आप बहुत घाई कर रहे हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम है। आप 1 साल पढ़ाई करो, सीखो जिससे सीखना है। 1 सेकंड, आई वुड से यू ऑलवेज नीड टू नो योर स्टॉप लॉस बिफोर यू एंटर। आप बिफोर यू कितना एंटर। बिफोर यू एंटर, मेरे को इतना लॉस हो सकता है, मैं उंगली इधर काटूंगा। फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, ऑप्शन ट्रेड हो, फ्यूचर ट्रेड हो। वो ऑप्शन में कैसे लोग ट्रेड ले लिया, चल गया तो चल गया, नहीं तो जीरो होने दो। जीरो मत होने दो, राइट? मतलब एवरी ट्रेड हैज टू हैव अ स्टॉप लॉस, दैट्स द सेकंड। थर्ड इज कि सबका एक अप्रोच होता है, विच आई ऑलवेज यूज, सेज वन कोच वन अप्रोच। सो अब बेस, जैसे हम लोग 11th 12th में स्टैंडर्ड सबका सेम पढ़ाई होता है। 12th के बाद आपको बोलते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको बोलेंगे सिविल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक बनना है, या प्लास्टिक बनना है, या केमिकल बनना है, तो अलग अलग क्लासेस में जाना पड़ता है, लेकिन 11th 12th सेम है। तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किताबें बताई उससे सीख जाओगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। अब जैसे मैं स्विंग और पोजिशनल और आरएसआई पे स्पेशलाइज करता हूँ, मैं आरएसआई यूज करता हूँ और उसी के मेरा टॉप डाउन अप्रोच है, वही अप्रोच है। किसी और का इंट्राडे अप्रोच है, किसी और का स्कैल्पिंग अप्रोच है, किसी और का बॉटम अप अप्रोच है, किसी और का कुछ कुछ है। तो आप स्पेशलाइज कर रहे हो तो वन कोच वन अप्रोच। अगर मेरा अच्छा लगता है तो मेरे को फॉलो करो, आपका अच्छा लगता है आपको फॉलो करो, किसी और, बट गो ऑल द वे, नॉट हाफ हार्टेड कि ये दोनों चारों मिक्स करके, मतलब आप केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग सब मिक्स करके मल्टी इंजीनियर बनना चाहते हो, वो आपका नासा वाला चार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। so that's where one coach one approach, ओके। right? Then you have to have a bucket of stocks, अ बकेट ऑफ stocks, which we do right top down approach. Let me, if I can elaborate on Sure, top down sure. approach, is I call this, जो मैंने मार्क में नवीनी से सीखा, is called the satellite view on the top. Satellite view is कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, कमोडिटी मार्केट क्या कर रहा है, करेंसी मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से। Then comes the helicopter view, which is निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी is the main, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। Then comes aerial view, which is the sector analysis, के फार्मा अच्छा चल रहा है, ऑटो अच्छा चल रहा है, या एफएमसीजी अच्छा चल रहा है। And then comes the microscopic view, which is a stock. तो अगर मार्केट सब बुलिश है, इंडिया का निफ्टी भी बुलिश है, और सेक्टर में समझो फार्मा बुलिश है, तो फार्मा में मैं ग्लेनमार्क खरीदूं, औरो खरीदूं, या डीवीज खरीदूं, वो मेरा चॉइस है। अब फार्मा नहीं, ऑटो है, तो मैं एमएनएम खरीदूं, मारुति खरीदूं, या टीवीएस मोटर। सो इफ यू ड्रॉ डाउन दिस, यू ड्रॉ डाउन टू 2 सेक्टर्स एट द मोस्ट जो आउट परफॉर्मिंग है, और उसके अंदर 15 स्टॉक। सो यू हैव दैट बकेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होते होते 3-4 महीने लग जाते हैं। सो इफ यू हैव दिस लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स टू फोकस, तो आप इधर उधर नहीं देखोगे, वो कुछ भी कर रहा है, मेरे को फोकस इस पे करना है, क्योंकि दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच, फिल्टर होके आया है। करेक्ट। अब इसको और मेरे को कुछ करना नहीं है, कोई और टिप देगा इधर कैश में, उधर उधर, मेरे को नहीं करना है, ये मेरा प्रोसेस है, राइट? सो दैट्स द main approach, what I would like, the limited number of stocks. Okay. And also understand that this is a seasonal business. Seasonal मतलब मेरे लिए एटलीस्ट, आई एम नॉट अ डे ट्रेडर, तो सीजनल है कि जब ट्रेंड अच्छा पकड़ेगा, और वो साल में 4 या 5 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़ा पैसा बनेगा, और बाकी 6-7 महीने सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, अपॉर्चुनिटी की राह देखना है। Okay. If you have that mindset, which is patience basically, then you can become a professional trader along with any other profession which you are doing, which we call parallel income. आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, बट आप ये अप्रोच से काम करोगे तो आप दोनों काम साथ साथ में कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, और दिन का 1-2 घंटा दो और आप 1 साल 2 साल में प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, बट फॉलोइंग ऑल दिस प्रोसेस। वाओ। सो गाइज, ये एक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा है, जिसमें कि आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो मैंने बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं विशाल जी आपसे, एंड आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने भी काफ़ी सीखी है। इफ़ इन वन लाइन यू वांट टू गिव अ फाइनल मैसेज टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट वुड बी दैट वन लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉट जस्ट रिलेटेड टू मार्केट, इन जनरल दे वांट टू बी सक्सेसफुल। जनरल लाइफ में एक ही प्रोसेस है जो गीता का ज्ञान है जी, अल्टीमेट ज्ञान, जो मैं अपने वर्ड्स में बताता हूँ, इज दैट focus on the process, not on the profit. so फल कर्म कर्म फल करते की जा, इच्छा का फल मत। की चिंता तो मत वो कर। फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? स्टॉक सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, स्टॉक एंट्री करने का प्रोसेस है, एग्जिट करने का स्टॉप प्रोसेस है, स्टॉप लॉस करने का प्रोसेस है। बस वो प्रोसेस पे मेरा ध्यान होगा ना, तो वो प्रॉफिट, वो फ्रेंच फ्राइज का एग्जांपल दिया था, फ्रेंच फ्राइज वाला ये नहीं सोचा आज कितना बिकेगा, मेरे को ये देखना है कि ये बराबर उबल रहा है कि नहीं, बराबर इसमें तेल लगा है कि नहीं, मशीन बराबर है कि नहीं, इसमें बराबर सॉल्ट डाला कि नहीं, पैकेज किया कि नहीं, वो प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, उसके बाद वो सेल कर रहा है।
that's the one thing which I would Wonderful. like. सो थैंक यू सो मच विशाल Thank जी, you so much. आप यहाँ I- पर आए। एंड गाइस, आपको अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स में बताइए आपके और भी कुछ क्वेश्चन है, तो इन द नियर फ्यूचर व्हेन आई विल मीट मिस्टर मलकान हम वापस ये सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me.